हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आज हम बात करेंगे रुचि सो इंडस्ट्रीज़ के फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर के बारे में। तो चलिए हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम ये समझेंगे कि फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर क्या होता है। फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर एक लिस्टेड कंपनी के द्वारा इन्वेस्टर्स को एडिशनल शेयर्स इशू करने को फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर बोलते हैं। ठीक है, जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है, फॉलो ऑन पब्लिक ऑफरिंग इज द इशुएंस ऑफ शेयर्स टू इन्वेस्टर्स बाय कंपनी लिस्टेड ऑन स्टॉक एक्सचेंज। ठीक है, यानी कि कोई भी कंपनी जो स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड है वो अपने इन्वेस्टर्स को जो शेयर्स इशू करती है उसे हम फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर करते हैं। लेकिन जो कंपनी फर्स्ट टाइम लिस्टेड होती है उसे हम आईपीओ बोलते हैं, इनिशियल पब्लिक ऑफर। उसके बाद सब्सिक्वेंटली जब लिस्टेड कंपनी शेयर इशू करती है तो उसे हम एफपीओ बोलते हैं, फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर। ठीक है, तो हम इसके बारे में आज डिस्कस करते हैं, रुचि सो इंडस्ट्रीज़ के बारे में। सबसे पहले हमारी जो स्लाइड है वो है ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ रुचि सो इंडस्ट्रीज़। रुचि सो इंडस्ट्रीज़ की एक ब्रीफ हिस्ट्री है। ये कंपनी 6 जनवरी 1986 को इनकॉर्पोरेट हुई थी और इसे जो इसके जो प्रमोटर थे वो जनरल गुड्स प्राइवेट लिमिटेड और रुचि प्राइवेट लिमिटेड थे, जो कि सारा ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज़ की हिस्सा थी। इट मैन्युफैक्चर्स सोया प्रोटीन, स्पेशलिटी सोया प्रोडक्ट्स, सोया स्नैक फूड्स एंड न्यूट्रेला। यानी कि ये जो कंपनी है ये सोया प्रोटीन सोया प्रोडक्ट्स में डील करती है, उनको मैन्युफैक्चर करती है। जो रुचि सोया कंपनी है वो लार्जेस्ट मैन्युफैक्चर ऑफ एडिबल ऑयल इन इंडिया, यानी कि भारत की सबसे बड़ी लार्जेस्ट मैन्युफैक्चर है किसकी, एडिबल ऑयल की। ठीक है, ये पतंजलि आयुर्वेद ने 2019 में एक्वायर की थी। उसके बाद आता है कि 2017 में इस कंपनी के 12,000 करोड़ से ज़्यादा के डेट्स थे, उधारी थी, जिसकी वजह से रुचि सोया को दिवालिया होना पड़ा था, इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोर्ट प्रोसीडिंग्स। उसके बाद बात करते हैं हम 2019 में पतंजलि आयुर्वेद ने इसको एक्वायर कर लिया था रुचि सोया को, जो एनसीएलटी की प्रोसेस होती है उसके थ्रू 4,350 करोड़ रुपए में। उसके बाद अगली जो आती है कि 2021 में इसके जो डेट्स है, यानी कि जो 12,000 करोड़ से भी ज़्यादा के डेट्स थे वो 3300 करोड़ से नीचे के डेट्स हो चुके हैं, डाउन टू ₹3300 करोड़। और इसने जो रेवेन्यू रिपोर्ट किया है वो 16,300 करोड़ का रिपोर्ट किया था और नेट प्रॉफिट 681 करोड़ रुपए का रिपोर्ट किया था। ये 2021 में किया था दोस्तों। उसके बाद अगला जो आता है ये इसकी यहाँ पे शेयर प्राइस दे रखी है हमने कि 2019 में जब ये बैंकरप्ट हुई थी, दिवालिया हुई थी, उस समय इसकी शेयर की प्राइस केवल 7 रुपये थी। ठीक है, और मार्केट कैप था 216 करोड़ रुपए। मार्केट कैप क्या होता है, मार्केट कैप होता है दोस्तों शेयर की प्राइस, मार्केट वैल्यू ऑफ वन शेयर इनटू टोटल नंबर ऑफ शेयर्स। तो ये 216 करोड़ रुपए था। 2021 में शेयर की प्राइस 1165 रुपये पे है और मार्केट कैप 32,961 करोड़ रुपए हो चुका है इसका, जो कि कई गुना बढ़ चुका है 2 सालों में। उसके बाद इसके की मैनेजर पर्सन की बात करते हैं कि इसके मैनेजमेंट में कौन कौन आता है। इसके मैनेजमेंट में जो आचार्य बालकृष्ण जी है वो इसके चेयरमैन है कंपनी के। उसके बाद ये इंडिपेंडेंट डायरेक्टर से गिरीश कुमार जी आहूजा, और जो स्वामी रामदेव जी है वो इसके डायरेक्टर्स हैं, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स। और जो संजीव कुमार अस्थाना जी वो इसके चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है, सीईओ है। अब इस अपने नेक्स्ट स्लाइड में जो रुचि सो इंडस्ट्रीज़ के फाइनेंशियल डाटा है, प्रॉफिट एंड लॉस, बैलेंस शीट और की रेशियोज, उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो दोस्तों मार्च 2017 में इस कंपनी की सेल 18,526 करोड़ रुपए हुआ करती थी, 18,526। उसके बाद ये सेल घट के मार्च टर्म 11,994 रह गई, फिर उसके बाद 12,729, फिर ये मार्च 20 में 13,117, फिर अभी 21 में 16,318 करोड़ रुपए सेल हुई है इसकी, जो कि सेल इंक्रीजिंग ट्रेंड में है। उसके बाद अगर हम इसके टोटल इनकम की बात करें, जिसमें अदर इनकम जो है वो भी इसकी बढ़ी 57 करोड़ से 64 करोड़ हुई है। टोटल इनकम जो है 13,000 से 16,400 करोड़ रुपए हुई है। तो ये रेवेन्यू जो है इंक्रीजिंग ट्रेंड में है। उसके बाद अगर हम इसके प्रॉफिट एंड लॉस फॉर द ईयर की बात करें तो 224 करोड़ का इसको प्रॉफिट था, ये था मार्च 2020 में, जो कि 681 करोड़ का हो गया मार्च 2021 में, जो कि लगभग 3 गुना ये इंक्रीज हुआ है प्रॉफिट यहाँ पर। तो ये इसका फाइनेंशियल डाटा है, प्रॉफिट एंड लॉस पिछले 5 सालों का है जो। तो हम इसमें डिटेल में एनालिसिस कर सकते हैं, देख सकते हैं कि इसके किसी फाइनेंशियल पैरामीटर इंक्रीजिंग ट्रेंड में जा रहे हैं, सेल इंक्रीज हो गई, प्रॉफिट इंक्रीज हो गया। तो ये सब जो है एक पॉजिटिव सिग्नल की ओर पॉजिटिव सिग्नल देते हैं कंपनी के बारे में कि कंपनी का जो शेयर प्राइस है वो किस तरफ जा सकती है।
इसके बाद हम अगली स्लाइड में बैलेंस शीट के बारे में डिस्कस करेंगे। इसमें जो कंपनी की शेयर कैपिटल है वो 206 करोड़ से बढ़कर 221 करोड़ हो चुकी है। रिजर्व एंड सरप्लस भी 3300 करोड़ से 4000 करोड़ हो चुके हैं, जो कि 700 करोड़ से ज़्यादा रिजर्व एंड सरप्लस इसके हो चुके हैं। इसके बाद अगर हम इसके डेट्स की बात करें तो डेट्स भी इसके काफ़ी कम हुए हैं। जब 7279 करोड़ के डेट्स थे मार्च 19 में, ये 3400 करोड़ के रह गए और अभी जो है 3327 करोड़ के हैं। तो जो इसके सिक्योर्ड लोन है वो धीरे धीरे कम होते जा रहे हैं। ये कंपनी की जो पॉजिटिव स्ट्रेंथ को शो कर रहा है। सिक्योर्ड लोन धीरे धीरे रिड्यूस हो रहे हैं और रिजर्व एंड सरप्लस बढ़ रहे हैं। उसके बाद अगर हम इसके नेट ब्लॉक की बात करें तो नेट ब्लॉक डेप्रिसिएशन, जो ग्रोस ब्लॉक और नेट ब्लॉक है उसमें सिर्फ डेप्रिसिएशन का अंतर होता है। ये फिक्स असेट होती है, इसमें ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, लगभग सेम चल रहा है। उसके बाद अगर हम इसके जो अदर की पैरामीटर्स हैं उनकी बात करें, जैसे कि इन्वेस्टमेंट 20 करोड़ से 30 करोड़ हुए हैं। इन्वेंट्रीज भी 1354 से 2363 करोड़ हुई है, जो कि बड़ी है। कैश एंड बैंक बैलेंस भी 455 करोड़ से 386 करोड़, जो कि लगभग सेम है, ज़्यादा कोई डिफरेंस नहीं है। उसके बाद टोटल जो करंट असेट्स है वो 2700 करोड़ से बढ़ के 2752 करोड़ से बढ़ के 4000 करोड़ हुई है। तो ये सारे की फाइनेंशियल पैरामीटर है दोस्तों। इसकी मेन जो की फाइनेंशियल पैरामीटर हम देखते हैं, कंपनी का खुद का पैसा कितना लगा हुआ है। तो कंपनी का जो पैसा लगा हुआ है वो 221 करोड़ प्लस 4000 करोड़, ये कंपनी का पैसा लगा हुआ है, जबकि यहाँ की अनसिक्योर्ड लोन 0 है। तो इसे हम बोलते हैं कंपनी की नेटवर्थ। कंपनी की नेटवर्थ कितनी है, ये इन दोनों को जोड़ के हम बता सकते हैं, लगभग 4225 करोड़ के आसपास आएगी। तो दोस्तों ये कंपनी की बैलेंस शीट है, जिसमें 5 साल का डेटा दिया हुआ है। और यहाँ पे 5 साल का डेटा दिया हुआ है, मार्च 17, मार्च 18, मार्च 19, मार्च 20, मार्च 21। तो जो इसकी बैलेंस शीट है वो एक स्ट्रॉन्ग बनती जा रही है धीरे धीरे, ठीक है दोस्तों। क्योंकि यहाँ पे अगर आप रिजर्व सरप्लस देखोगे तो नेगेटिव रिजर्व सरप्लस थे मार्च 19 में 4543 करोड़ के नेगेटिव से ये पॉजिटिव में 3311 करोड़ आई है। मतलब इस कंपनी ने 4500 प्लस 3300 दोस्तों लगभग ये 8000 के आसपास हो गया। 7800 करोड़ से रिजर्व एंड सरप्लस इसके बढ़े हैं मार्च 19 से मार्च 20 में। और उसके बाद अभी फिर 700 करोड़ से ये रिजर्व एंड सरप्लस बढ़े हैं। तो दोस्तों ये कंपनी की बैलेंस शीट के बारे में था। उसके बाद जो हमारी अगली स्लाइड आती है वो आती है की फाइनेंशियल रेशियोज़ के ऊपर। कंपनी के जो फाइनेंशियल रेशियोज़ हैं उनमें जो मेन फाइनेंशियल रेशियोज़ हैं उनके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। कंपनी का जो नेट प्रॉफिट पर शेयर है वो जो मार्च 18 में नेगेटिव था 170 रुपये, वो 19 में 2 रुपये 35 पैसे हो गया। ये 20 में 259 रुपये 40 पैसे हुआ, वापस 23 रुपये हो गया। दोस्तों ये जो नेट प्रॉफिट यहाँ पे आपको ज़्यादा दिख रहा है, इसमें एक 7000 करोड़ रुपये का एक ऐसा लॉस था जो हमेशा नहीं होता है, नॉन रेकरिंग प्रॉफिट था। इस वजह से ये इसमें नेट प्रॉफिट पर शेयर में लिखा है। अगर हम इसको यहाँ से इसको कंसिडर करते हैं तो ये इंक्रीजिंग ट्रेंड में है। उसके बाद अगला जो आता है रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, जो हमने कैपिटल लगा रखी है, जो रोजिसो इंडस्ट्रीज़ ने कैपिटल लगा रखी है बिजनेस को ऑपरेट करने के लिए, उसके ऊपर कितना रिटर्न आया है। तो उसके ऊपर जो रिटर्न आया है वो जो मार्च 19 में जब दिवाली हुई थी कंपनी तो उस समय -1.88 था, जो बढ़ के 4.85 हो गया और अब बढ़ के 12.16 हो गया, जो कि एक पॉजिटिव सिग्नल है कंपनी के लिए। वहीं इसके अगर हम डेट टू इक्विटी की बात करें, डेट मतलब कंपनी के डेट अगर 82 रुपये के हैं, ठीक है, कंपनी के डेट अगर 82 रुपये के हैं तो उसके ऊपर 100 रुपये की कैपिटल है, तो ये 0.82 यहाँ पे निकल के आता है जैसे डेट टू इक्विटी। तो यहाँ पे जो है डेट टू इक्विटी धीरे धीरे यहाँ पे 1.02 रहे, फिर 1.02 से 0.82 हो गए, डेट रिड्यूस हो रहे हैं धीरे धीरे। उसके बाद हम करंट रेशो 2.13 रिमेन कॉन्स्टेंट फ्रॉम लास्ट ईयर। डिविडेंड पे आउट रेशो, कंपनी कोई डिविडेंड नहीं बांट रही तो ये 0 है। उसके बाद इंटरप्राइजेस की अगर वैल्यू की बात करें, इस कंपनी की वैल्यू कितनी है, तो इस कंपनी की जो वैल्यू थी वो 19 में 7082 करोड़ थी, ठीक है, जो बढ़ के 20 में 8170 करोड़ रुपये, 20 से 21 में 22000 करोड़ रुपये हुई। तो करीब यहाँ पे 14000 करोड़ रुपये से इंटरप्राइजेस की वैल्यू बढ़ी हुई है। 14000 करोड़ रुपये से इंटरप्राइज की वैल्यू बढ़ी है 20 से 21 में। तो दोस्तों ये भी एक पॉजिटिव सिग्नल है। उसके बाद अगर हम मार्केट कैप डिवाइडेड बाई नेट ऑपरेटिंग रेवेन्यू, यानी कि कंपनी का जो मार्केट कैप है और उसके जो टर्नओवर है उसको डिवाइड करते हैं, तो जो 0.02 हुआ करता था, जो हमने देखा था 216 करोड़ कंपनी का मार्केट कैप था, और कंपनी का जो टर्नओवर था उस समय
उससे इसको डिवाइड करते तो 0.02 आया था 19 से, 20 में 0.38 हुआ और अभी 1.16 हुआ, जो कि एक स्ट्रॉन्ग तेज़ी देखने को मिली है, मजबूत तेज़ी देखने को मिली है इस वाले रेशो में, मार्केट कैप डिवाइडेड बाय नेट ऑपरेटिंग रेवेन्यू में। तो दोस्तों ये इसके की फाइनेंशियल पैरामीटर थे, हमने डिस्कस किया प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में, जो कि सारे इसमें फाइनेंशियल पैरामीटर, रेवेन्यू इंक्रीज था, प्रॉफिट इंक्रीज था, उसके बाद हम बैलेंस शीट बनाया जिसमें हमने देखा शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस इंक्रीज थे, डेट्स धीरे धीरे रिड्यूस हो रहे हैं कंपनी के, ठीक है। उसके बाद कंपनी का जो रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड कंपनी ने अगर जैसे हमने देखा था कि 4,000 और 200 करीब 4,200 करोड़ रुपए की कैपिटल लगा रही है, उसके ऊपर कंपनी ने 12% से रिटर्न कमाया है। तो ये सारी कंपनी का जो है पॉजिटिव सिग्नल की ओर इशारा कर रही है, कंपनी अब काफ़ी मजबूत बन चुकी है रुचि सोया लिमिटेड 2019 के कंपेयर में। उसके बाद जो हमारी नेक्स्ट स्लाइड है वो आती है कंपनी की शेयर होल्डिंग पैटर्न। कंपनी के पास जो टोटल शेयर्स हैं ये हैं 29,58,41,000। 29,58,00,000 में से प्रमोटर्स के पास 29,25,00,000 शेयर्स है, जो कि 98.9 शेयर्स हैं। ये पतंजलि आयुर्वेद के पास ये शेयर्स, जिसमें बालकृष्ण जी और बाबा रामदेव जी की और अदर्स प्रमोटर्स की हिस्सेदारी है। उसके बाद FIIs जो फॉरेन इंस्टीट्यूशन हैं उनके पास कुछ 0 शेयर हैं। जो बैंक्स म्यूचुअल फंड्स हैं उनके पास 254 शेयर है, 254। सेंट्रल गवर्नमेंट के पास लगभग 11,500। अदर जो हैं उनके पास 4,13,000 और जो जनरल पब्लिक है, जो रिटेल इन्वेस्टर उनके पास 28,26,000 है। और FIIs जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं उनके पास लगभग 13,000 से इसके शेयर्स होल्ड कर रखे हैं। तो दोस्तों इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न है। अब जब ये FPO ला रही है 4300 करोड़ के लगभग का 4300, तो उससे जो प्रमोटर्स की जो शेयर होल्डिंग है वो लगभग 81% रह जाएगी, ठीक है। 81% आ जाएगी प्रमोटर्स की शेयर होल्डिंग। तो रेस्ट जो शेयर होल्डिंग है वो जो शेयर होल्डिंग चेंज होगी वो दूसरे जो इन्वेस्टर्स आएंगे उनके पास चली जाएगी। तो दोस्तों इस कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न था कि इसमें जो मेजर हिस्सेदारी है वो तो प्रमोटर्स की है 98.9% की। तो चलिए हम हमारी नेक्स्ट स्लाइड पे चलते। ये जो स्लाइड है FPO अलॉटमेंट यानी कि जो फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर है उसके अलॉटमेंट के बारे में कि FPO ओपनिंग डेट है मार्च 24, 2022 जो कि कल की डेट है, ठीक है। क्लोजिंग डेट जो कि मार्च 20, 2022 है, 28 मार्च को क्लोज हो जाएगा। इशू क्या है? इशू है FPO है ये, ठीक है। फॉल ऑन पब्लिक ऑफर। फेस वैल्यू एक शेयर की फेस वैल्यू 2 रुपये रहेगी, 2 रुपीज़। और FPO की जो प्राइस रहेगी वो एक बैंड है 615 से 650 रुपये का। इनके बीच में 615 रुपये से लेकर 650 रुपये के बीच में FPO का अलॉटमेंट होगा। मार्केट लॉट होगा जो मतलब अगर आज मैं इस कंपनी का अगर FPO सब्सक्राइब करना चाहता हूँ तो मुझे कम से कम 21 शेयर लेने पड़ेंगे, ये मार्केट लॉट कहलाता है। या इसको मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी भी 21 शेयर्स की है, यानी कि जो मैं अगर मान लो शेयर्स लूँगा तो मैं को 21 के मल्टीपल में लेने पड़ेंगे, यानी कि जितने शेयर मैं लूँगा उसमें 21 का जो डिवाइडेशन है वो जाना चाहिए। और ये कंपनी जो है BSE और NSE दोनों में लिस्टेड है। उसके बाद जो FPO 4300 करोड़ रुपये का निकलेगा, 2 रुपये शेयर की फेस वैल्यू होगी। उसके बाद जो शेयर्स इशू किए जा रहे हैं उसमें से जो क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स हैं, यानी कि जो क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स हैं, जो बड़े इन्वेस्टर्स हैं, बिग इन्वेस्टर्स हैं, लाइक जो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हो गए, बैंक्स हो गए, वो सब उनका जो हिस्सा है वो 50% का रखा गया है यहाँ पे। रिटेल शेयर्स 35% का रखा गया है और जो HNI शेयर्स है वो 15% का रखा गया है यहाँ पे हिस्सा। तो इस तरह से 100% इस तरीके से ये FPO इशू होगा। तो दोस्तों FPO अलॉटमेंट है, आपको ये डेट ध्यान रखनी है 28 मार्च जो कि लास्ट डेट है। तो उससे पहले आपको ये 28 मार्च से पहले आपको ये सब्सक्राइब करना पड़ेगा। तो ये सारा FPO अलॉटमेंट के बारे में है रुचि सोया इंडस्ट्रीज़ के। उसके बाद हम हमारी नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। दोस्तों ये जो लास्ट स्लाइड है सबसे इंपॉर्टेंट होने वाली है यहाँ पे, क्योंकि हमें रुचि सोया इंडस्ट्रीज़ का जो फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर है वो सब्सक्राइब करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, उसके बारे में हम इसमें चर्चा करेंगे। तो जो हेम सिक्योरिटीज़ की आस्था जो है वो ये कहती हैं कि ये जो कंपनी है इसकी जो इफेक्टिव स्ट्रेटेजी है रॉ मटेरियल्स को प्रोक्योर करने की, कैसे इस रॉ मटेरियल को प्रोक्योर कर सकते हैं और क्या क्या इसमें स्ट्रेटेजीज है, उन सबकी स्ट्रेटेजीज कंपनी के पास है। और ये बहुत ही बड़ा प्लेयर है इस चीज़ का, रॉ मटेरियल को जो इसको रॉ मटेरियल की रिक्वायरमेंट होती है तो ईजिली अवेलेबल हो जाती है। और इफेक्टिव स्ट्रेटेजी इनके पास कि कहाँ से रॉ मटेरियल लेना है, क्या कॉस्टिंग रहेगी उन सबकी। उसके बाद कंपनी का जो है ना स्ट्रॉन्ग ब्रांड रिकॉग्निशन है, यानी कि जो कंपनी का नाम चलता है पतंजलि आयुर्वेद का इंडियन मार्केट में, तो उसका भी इसको बहुत बड़ा बेनिफिट मिल रहा है।
तो जो हेम सिक्योरिटीज़ के आस्था जो है उन्होंने इस FPO को रिकमेंड किया फॉर सब्सक्राइब के लिए कि आपको इसका अलॉटमेंट लेना चाहिए, आपको इसके शेयर्स FPO सब्सक्राइब करना चाहिए। उसके बाद जो KR चौकसी शेयर्स एंड सिक्योरिटीज़ है उन्होंने भी सब्सक्राइब की रेटिंग दी है फॉर लॉन्ग टर्म गेंस। उन्होंने कहा कि लॉन्ग टर्म गेंस में अगर आप इस FPO को लेना चाहते हो तो आप ले सकते हो। उसके बाद जो संजीव कुमार अस्थाना जी, जो कि मैंने फर्स्ट में वीडियो में बताया था, फर्स्ट स्लाइड में बताया था आपको, कंपनी के CEO है संजीव कुमार अस्थाना जी। उन्होंने बताया है कि जो कंपनी 4300 करोड़ रुपए FPO ला रही है, तो उससे जो कंपनी की लगभग 3300 करोड़ की जो डेट्स है वो कंपनी ख़त्म कर देगी, या मिनिमम बिल्कुल कम से कम ला देगी डेट्स को। मैक्सिमम जो उस फंड का जो यूज़ है वो 3300 करोड़ रुपए के डेट्स को ख़त्म करने में आएगा, और कुछ फंड्स का यूज पार्शली टुवर्ड्स वर्किंग कैपिटल, और कुछ फंड का वो वर्किंग कैपिटल में यूज़ करेंगे। ठीक है, यानी कि जो संजीव कुमार अस्थाना जी वो ये चाह रहे हैं कि जो कंपनी की जो बैलेंस शीट है उसमें से जो कंपनी का डेट कंपोनेंट है, यानी कि जो डेट हिस्सा है 3300 करोड़ रुपए का, वो नेग्लिजिबल यानी कि बिल्कुल कम हो जाए या ख़त्म हो जाए। तो दोस्तों रुचि सो इंडस्ट्रीज़ को आप FPO सब्सक्राइब करें या न करें, इसके लिए इस वीडियो को आप डिटेल में देखिए, और इसके की फाइनेंशियल पैरामीटर्स, बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस रेशियोज सारे डिटेल में दोस्तों देखिए और उस हिसाब से डिसीजन लीजिए। थैंक यू दोस्तों। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।